नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के लेटेस्ट सबसे बड़े आईपीओ की। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, जो आप जानते नहीं है बट आपके डेली स्टॉक मार्केट के में उसका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है। जितने भी आपके स्टॉक्स होते हैं बाय और सेल, वो सभी के सभी एनएसडीएल के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो आज उसके हम आईपीओ को एक क्विक रिव्यू लेंगे, कब वो लिस्ट होगा, कब उसकी एप्लीकेशन डेट है और कितने प्राइसिंग पे वो आया है। तो जो एनएसडीएल का आईपीओ है वो आ रहा है ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी नया इन्वेस्टर या नया मनी नहीं आएगी। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वही अपने शेयर बेच रहे हैं। इसका मतलब वो अभी कोई भी नए शेयर्स पैसा उसके अंदर नहीं आएगा। ऑफर फॉर सेल ये आईपीओ है। ये अप्लाई डेट है 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। और ये आईपीओ 4000 करोड़ अप्रोक्स साइज का आया है। इसमें पर लॉट में 18 शेयर हैं और हर एक शेयर का प्राइस 760 से 800 रुपीज पर शेयर है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अपना सेक्टर में मार्केट लीडर है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है सीडीएसएल, जिसकी हमने पिछली भी वीडियो में बात करी है। उसी का कॉम्पिटिटर है एनएसडीएल, बट एनएसडीएल मार्केट लीडर है। एनएसडीएल के पास एक दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टेबल इनकम। एनएसडीएल एक फिक्स्ड ईयरली इनकम, एक फिक्स्ड फीस अकाउंट मेंटेनेंस की लेती है, जिससे कि उनकी एक स्टेबल अर्निंग हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कि ये अपना एक अदर सेक्टर्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, जैसे ई केवाईसी और ई गवर्नेंस। और इसके कुछ अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का डिसएडवांटेज का मतलब है कि कोई भी नया इन्वेस्टर से नया पैसा मार्केट में से नहीं उठाया जा रहा है। जो पुराना पैसा है वही हम मार्केट को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो अपना पैसा बेच रहे हैं। इसका मतलब वो उन्हें थोड़ा पैसे की फंड्स की जरूरत है, कुछ भी बात होगी वो अपना ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं और नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो कंपटीशन। तो एनएसडीएल जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स या रिटेल फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा करते हैं इन्वेस्ट। और सीडीएसएल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट बने हैं और वही सीडीएसएल के थ्रू करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स कम उसमें करते हैं, इससे कि उनके पास क्लाइंटेज थोड़ी कम हो जाती है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर होगा, जो सीडीएसएल को कंपटीशन भी देगा। पर मार्केट के अंदर ये डोमिनेंस है इसका, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा शेयर है। आगे इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर मोनोपोली इन्होंने क्रिएट कर रखी है और पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही कंपनी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। कोई तीसरी कंपनी इस मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो इस वजह से भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी के हिसाब से देखा जाए तो एनएसडीएल बेटर है सीडीएसएल के कंपेरिजन में, क्योंकि पी रेशो जो है वो सीडीएसएल का बहुत ज्यादा है और एनएसडीएल का बहुत कम है सीडीएसएल के कंपेरिजन में। तो वो अभी उसके कंपैरिजन में सस्ता स्टॉक है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर अपनी एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करें, अपनी खुद रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पहले इन्वेस्ट करने से पहले डिस्कस करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। मैंने आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। तो मैं कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो आप पहले उसे एडवाइस लेके करें और आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं। और अगर आपने इस एनएसडीएल के आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। और इसका जो आईपीओ है वो 6 अगस्त को लिस्ट होगा मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि ये मार्केट में लिस्ट होने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। तो जय हिंद, जय भारत।